केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि सम्मानजनक सीटों पर समझौता होगा, उससे कम पर क्यों समझौता करेंगे। सीटों को लेकर एनडीए में कब समझौता होगा, इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि शुभ दिन की शुरुआत हो गई है। उम्मीद है कि शुभ काम की शुरुआत शुभ दिनों में हो जाएगा। चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी मानी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में बैठक को लेकर कहा कि मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पटना की याद आई, लेकिन यह दबाव की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष खुद कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दबाव के कारण ही राहुल गांधी को इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ रही है, लेकिन अब तक कांग्रेस मुख्यमंत्री के नाम पर भी कोई स्पष्टता नहीं दे पाई है। अच्छा लगा मुझे CWC को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार CWC की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है, तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। लोजपा प्रमुख ने कांग्रेस और राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस पटना में CWC बैठक कर रही है। इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी का मकसद सिर्फ दबाव बनाना है। यह असल में गठबंधन के भीतर वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन किस पर हावी होगा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पिछली बार हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा गया था, अब कांग्रेस उसी का जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ सके। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ताकत भी नहीं है कि बिना राजद के मैदान में उतर पाए। और अब CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये, कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सवाल उठते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था, जबकि कांग्रेस और राजद में इतनी क्षमता नहीं है कि वे बिना गठबंधन के मैदान में उतरकर जीत हासिल कर सकें। कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। फिलहाल कांग्रेस राजद की गठबंधन की अंदरूनी खींचतान और चिराग के तेवर ने बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया है।